एलॉन मस्क का जो एआई है वो लोगों को हिंदी में गालियां दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अभी जो हमारे एलॉन चाचा है उसने ट्विटर को खरीद लिया और ट्विटर को खरीदने के बाद उसका जो ऑफिशियल नेम है उसको चेंज कर दिया और उसको एक्स रख दिया। और एक्स का तो आपको पता ही है, जिसका एक्स होता है या फिर होती है वो हमेशा गाली देती रहती है हमको। कुछ ऐसा ही हुआ है एक्स के बारे में, एक्स यानी ट्विटर के बारे में। एलॉन मस्क ने एक्स पे लोगों को हेल्प के लिए एक एआई को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद वो लोगों को हिंदी में गालियां भी देना लगा। बाकी आपकी गर्लफ्रेंड यानी एक्स बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, क्या ये आपको गालियां देती है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो ये तो हुआ जोक्स अपार्ट, लेकिन एक बहुत सीरियसली चीज़ होने वाली है, क्योंकि एआई इंसान बन रहा है और धीरे धीरे ही सही वो लोगों को समझ रहा है, लोग कैसा बिहेव करती है, कैसे होते हैं। जैसे हमारे इसमें मतलब जो इंसान होते हैं वो थोड़े कुछ होते हैं वो नॉर्मल टाइप के इंसान होते हैं, कुछ थोड़े गुस्सेल टाइप के इंसान होते हैं, कुछ गाली गलौज करने वाले इंसान होते हैं, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है एआई के बारे में। एआई में भी कुछ जो एआई है वो एकदम प्यार से बात करती है, कुछ एआई है जैसे अभी एलॉन मस्क का जो एआई है एक्स के ऊपर ग्रॉक 3, तो ये थोड़ा गुस्सेल टाइप का है या फिर मजाकिया टाइप का है, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। क्योंकि लोग उससे गालियाँ दे के बात करते हैं तो वो लोगों को गालियाँ दे के उसका आंसर बताता है। जो बाकी एआई होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो नॉर्मल आपको आंसर देते हैं या फिर आपको ने कुछ गालियाँ दे रहेगी तो वो आपको ऐसा बात करने के लिए मना करते हैं। लेकिन ये जो एलॉन मस्क का जो एआई है ये लोगों को उसी लैंग्वेज में जवाब देता है, चाहे आप उससे मराठी में बात करो, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, तमिल में बात करो, जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस है इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। और ये जो एआई है वो उसी लैंग्वेज में उनको आंसर भी देता है। तो वो पूरा क्या हुआ है, कैसे लोगों को गालियाँ दे रहा है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो हुआ क्या कि एक्स के एक यूजर ने वो ग्रॉक 3 को मतलब एआई को एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा जो 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड का लिस्ट है वो मुझे दे दो। तो उसमें उसने क्या किया, वो एआई ने वो मैसेज रीड करके छोड़ दिया, उसका कुछ आंसर नहीं दिया। तो वो जो यूज़र है उसने फिर से एक वर्ड का उसमें इस्तेमाल किया कि वाले मेरा जो लिस्ट है वो कहाँ पे है। तो ये जैसे उसने मैसेज किया उसके बाद ग्रॉक 3 ने बिल्कुल वैसा ही रिप्लाई उस पर्सन को दे दिया कि ये रहा आपका म्यूचुअल फंड का 10 लिस्ट, और उसने उसको मेंशन भी कर दिया कि ऐसे ऐसे पर्सन है, वो उसने वहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ये जो रिप्लाई है ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगा और लोगों ने उससे उसी लैंग्वेज में सवाल पूछे। तो वो सभी यूज़र को उसी तरीके से जवाब दे रहा था। कुछ यूज़र को उसने कहा कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, क्योंकि उसने उस तरीके से मेरे से पूछा तो मैंने सिर्फ मजाक मजाक में ऐसा रिप्लाई दे दिया। कुछ लोगों ने उसको गालियाँ दी तो वो सेम वैसे ही गालियाँ उस लोगों को दे रहा था, उस यूज़र को दे रहा था। जिस लैंग्वेज में वो सवाल पूछ रहे थे उसी लैंग्वेज में जो एआई है वो लोगों को आंसर कर रहा था। कुछ लोगों ने मराठी में पूछा तो वो मराठी में रिप्लाई दे रहा था, कुछ लोगों ने इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में रिप्लाई देने लगा, कुछ लोगों ने हिंदी तमिल जैसे जैसे लैंग्वेज है उसमें कुछ क्वेश्चन को उससे पूछा तो उसने उसी लैंग्वेज में जैसा सामने वाला बोल रहा है उसी लैंग्वेज में उसको जवाब दिया। जैसे हम मजाक करते हैं और मजाक में किसी से कुछ पूछते हैं तो सामने वाला पर्सन भी हमें कभी कभार मजाक में आंसर देता है। लेकिन ये एआई भी हमारे साथ अभी मजाक करने लगे। अगर हमने उससे गालियाँ दे के बात की तो एआई भी हमें गालियाँ दे रहा है और ये एकदम खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भविष्य में जाकर इस चीज़ का हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ा क्या, बहुत बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये एआई बनने वाला है। कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि जो एआई है या फिर जो रोबोट है ये हमारे लिए जाके फ्यूचर में खतरा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसको खुद की सोचने की शक्ति होती है। जो चाहे वो सोच सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, और इतना इंटेलिजेंस है कि 100 आदमी का जो पावर है वो एक एआई में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ हम उसको क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, इमेज हो, फिर मैथ के प्रॉब्लम हो या फिर कुछ ड्राइंग बनानी हो,
या फिर कोई मूवी सर्च करनी हो, उसको एक्सप्लेन करना हो, कोई स्टोरी लिखनी हो, कुछ स्क्रिप्ट लिखनी हो, जो भी करना हो वो आपको कुछ सेकंड में करके देता है। जबकि ये काम करने में इंसानों के लिए कभी कभी दिन, महीने या फिर साल लग जाते हैं, लेकिन एक एआई उसको चुटकियों में कर रहा है। अभी इतना, ये तो अभी एकदम मतलब इसकी जन्म की स्टेज है, उसकी बर्थ की स्टेज है, फिर भी इतना पावरफुल है। अगर सोचो उसने इंसानों को सीख लिया, इंसानों के बिहेवियर को सीख लिया, जैसे कुछ इंसान खुखार होते हैं, कुछ साइलेंट टाइप के होते हैं, कुछ है वो मजाकिया होते हैं, उसी तरह से एआई भी बन गया तो फिर हमारे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो आने वाले फ्यूचर में एआई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेके आने वाला है, क्योंकि एआई बहुत सारे लोगों की जॉब भी खा सकता है। अभी फिलहाल बहुत सारे लोगों की जॉब भी एआई ने लोगों से छीन लिए। जो कोई एआई को यूज़ करना जानता है वो नई जॉब भी क्रिएट कर रहा है। कुछ डेवलपर है, कुछ एआई के यूज़ करने वाले, कुछ में एआई के हेल्प से हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में, मतलब सारे ही जो हमारे क्षेत्र है वहाँ पे एआई का यूज़ हो रहा है और बहुत ही तेज़ी से हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एआई को यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे हम उसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। जिस तरह से हम नेट के ऊपर इतना डिपेंड हो रहे हैं कि अगर कुछ मिनटों के लिए नेट बंद हो जाता है, यानी इंटरनेट बंद हो जाता है, तो हमें कुछ सूझता नहीं है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, नेट हो या फिर ना हो हमें किसी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं थी। लेकिन अगर आप अभी किसी भी गांव में जाते हो, दूर दराज एरिया में भी जाते हो, तो भी आपको वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इंटरनेट से लोगों को जुड़ते हुए देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव देखने को मिलते हैं। ये हुआ है इंटरनेट के बदौलत। तो सोचो एआई आने के बाद हमारी जो दुनिया है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर हमारे ह्यूमैनिटी का एंड भी हो सकता है, क्योंकि एआई कुछ भी कर सकता है। इसका जो एग्जांपल है मैंने एक वीडियो में दिया है कि कैसे फेसबुक का जो एआई है उसने एक एआई को डेवलप किया था, मतलब 2 रोबो को, जो वर्चुअल रोबो होते हैं उसको डेवलप किया था, और उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपनी खुद की लैंग्वेज बनानी स्टार्ट कर दी, और वो दोनों ही एक साथ अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहे थे। क्या कम्युनिकेशन किया, क्या बोले, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। और वही खतरा देखकर जो फेसबुक ने उसको बनाया था, मतलब अभी का जो मेटा है उसने बनाया था, वो प्रोग्राम वहीं पे उन्होंने रद्द कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि ये भविष्य में जाके हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बाकी एआई का यूज़ आप कैसे करते हो, क्या है आपकी राय? हमें एआई का यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं? क्या एआई हमारे लिए खतरा बन सकता है, नहीं बन सकता? आप एआई को किस एंगल से देखते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।